हेलो फ्रेंड्स, फिटनेस ज़रूरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सरदर्द या कचरा समझकर, जंगली घास फूस समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। यह हमारे आसपास में ही मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। ये इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे घर के आसपास में यह पौधा बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी मिले। तो सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि यह किस चीज़ का पौधा है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का क्या नाम होता है और इसमें हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप इन पौधों को जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कचरा समझकर कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोग इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखड़ा भी कहा जाता है। कहीं शंखा होली और कहीं कांधू बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में, उनके बालों में चिपकाया करता था। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इससे ज़्यादातर गांव के खेत खलिहानों में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो कॉक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगा। इसके बीज के क्या फ़ायदे हैं। यह कांटेयुक्त होते हैं और जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाता है। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज में बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है। अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी और मेडिसिन भी फेल हो जाता है। अब से आप सभी इस कचड़ा या सरदर्द समझकर ना फेंकें। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटेयुक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियाँ हर जगह फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहाँ पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहनेंगे और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारियाँ अनभिज्ञ थी, लोगों को पता नहीं था, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करना चाहते हैं कि ताकि लोग अंग्रेजी दवाइयों के शरीर को बर्बाद न करें। बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर की जीते जी मार देता है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला हुआ अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियाँ होती है उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सरदर्द या बहुत ज़्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद रस इसके अंदर दही में मिला करके आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के मौसम में ज़्यादातर लोग
कमज़ोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं मिल पाते हैं जो उन्हें चाहिए। इसका सेवन करने से पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमज़ोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है और बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों, आगे से बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करते हैं कि एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाला बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तुरंत लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने का भी कोई चार्ज नहीं लगता है और चैनल पर सब्सक्राइब करने का भी कोई बिल्कुल मुफ्त है। जानकारियाँ मिलती आपको रहेगी और मैं इन सभी पौधे के चमत्कारी उपाय के बारे में बताता रहूँगा। दोस्तों, चर्मरोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्मरोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़ी फुंसी बच्चों को हो ही जाता है और किसी भी तरह से घाव भी हो जाता है, तो उसमें इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। थोड़ी देर में फुंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। इसका तेल कैसे बनता है, तो चलिए मैं यह बताता हूँ कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, चाहे नारियल हो या सरसों का हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इसे तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और इसे छान करके हर रोज़ अपने सिर के स्कल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफ़ेद बाल की समस्या नहीं होगा, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आप कभी भी इन पौधों को बेजान या फिर कचरा समझकर ना फेंकेंगे। इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित बिल्कुल ही मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियाँ छुपी हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही है। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। तो आज के बाद से आप इन जड़ी बूटियों की पत्तियों को कचरा समझकर ना फेंकें। देखिए, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारियाँ ना होने की वजह से बार बार पैसा खर्च करना पड़ता है और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ, हर प्रकार के पेड़ पौधों में कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं और अगर आपको पहले से यह जानकारियाँ पता होती तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।